क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी ऑफ मास 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन act on it are respectively। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में बोला है कि एक 5 kg का ब्लॉक, तो ये 5 kg का ब्लॉक हो गया। इस 5 kg के ब्लॉक पे 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, मान लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलरली। तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? तो नेट फोर्स जो आएगा वो आ गया आपका √8² + 6², क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 2ab cos थीटा तो जीरो बन जाएगा। +2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos 90 क्या बन गया? जीरो। a² + b² + 2ab cos थीटा लगा दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये तो जीरो बन गया ये पूरा टर्म। तो इधर आ गया 64 + 36, तो वैल्यू हो गया √100। तो आ गया 10 न्यूटन आ गया फोर्स। अब हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन निकालना है। तो हम जानते हैं कि F = ma होता है, तो a का वैल्यू आ गया F/m। तो फोर्स का वैल्यू है 10, मास का वैल्यू है 5, 10/5 आ गया 2, तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आते हैं डायरेक्शन। ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, ये 6 है, तो रिजल्टेंट यहां से पास कर रहा होगा। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है? y/x। या फिर टेन थीटा अगर इस ट्रायंगल में लगाएं, ये 6 न्यूटन है तो ये भी 6 आ गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 6 और बेस का वैल्यू हो गया 8। तो टेन थीटा आ गया 6/8 मीन्स 3/4। तो थीटा का वैल्यू आ गया tan−1 3/4। और किसके साथ आया ये वाला एंगल? ये वाला एंगल जो आया है ये 8 न्यूटन के साथ आया है। इट मीन्स ये 8 न्यूटन के साथ tan−1 3/4 का एंगल बना रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर tan−1 3/4 विथ 8 न्यूटन फोर्स। ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3 नंबर।